अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। CS 507 के आज की लेसन 32 में हम देखेंगे अनऑथराइज इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है कि जी किसी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन में बिना परमिशन के एक्सेस करना। ये दो तरह का होता है जी, फिजिकल इंट्रूजन और लॉजिकल इंट्रूजन। ठीक है, जब कोई शख्स फिजिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके इंफॉर्मेशन सिस्टम या इक्विपमेंट चुरा ले या डैमेज कर दे। एग्जाम्पल, कोई शख्स हार्ड डिस्क निकाल कर ले जाए। ठीक है। लॉजिकल इंट्रूजन का मतलब है जी, जब कोई शख्स सिस्टम में रिमोटली या डिजिटली एक्सेस करके मकसद हो उसका डाटा चुराना, डाटा डिलीट करना या करप्ट करना या स्पाई टूल्स या बग की मदद से इंस्टॉल कर देना सिस्टम में। उसके बाद है जी फिजिकल एक्सेस वर्सेस लॉजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस जब किसी को कंप्यूटर या डिवाइस को हाथ लगाने का एक्सेस मिल जाए, मतलब कि यूज़ करने का एक्सेस मिल जाए। ऐसे एक्सेस से लोग क्या कर सकते हैं जी, बूट डिस्क इंसर्ट करके सिस्टम बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर ये कर सकते हैं। नंबर 2 पर है जी की स्ट्रोक लॉगर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि क्या है, की स्ट्रोक लॉगर क्या होता है जी, जो की प्रेस प्रेस करने का रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो आप की प्रेस कर रहे होंगे उनका रिकॉर्ड करते जाएंगे। उसके बाद है जी लॉजिकल एक्सेस। लॉजिकल एक्सेस जब कोई यूज़र सिस्टम के अंदर डाटा तक सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक्सेस कर लेता है, तो उसमें क्या होता है जी, आइडेंटिफिकेशन कौन है कौन हो, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें। उसके बाद ऑथेंटिकेशन होती है, पासवर्ड या लॉगिन डिटेल्स वगैरह की एक्सेस, और ऑथराइजेशन किस डाटा तक एक्सेस कर सकता है वो। ठीक है। उसके बाद ये लॉजिकल थ्रेट क्या होता है। ठीक है, ये ऐसे थ्रेट होते हैं जो सॉफ्टवेयर या डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं बिना किसी फिजिकल डैमेज के। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, वायरस जो डाटा को करप्ट कर देता है, बैड सेक्टर्स बन जाएं हार्ड ड्राइव में, पे रोल डाटा या कॉर्पोरेट बजट डिटेल्स को अनऑथराइज लोग एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद है जी वायरसेस। नेक्स्ट टॉपिक है वायरस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली लोगों को इन्फेक्ट करता है वायरस, उसी तरह कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर को इफेक्ट करता है। इसके काम का तरीका क्या होता है जी, वायरस कैसे काम करता है। कंप्यूटर वायरस वायरस कोड लिखा जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली कोडिंग होती है उसी तरह वायरस के लिए भी कोडिंग होती है। उसे किसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर डाल दिया जाता है, फिर जब वो प्रोग्राम चलाया जाता है तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है प्रोग्राम के चलते साथ ही। ठीक है, वो अपनी कॉपी दूसरे प्रोग्राम्स में भी डाल देता है। तो इससे क्या होता है जी, वायरस का इम्पैक्ट है जी, कभी कभी हार्मलेस भी होता है। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि प्रोग्राम सारे काम करना छोड़ देते हैं, मेमोरी करप्ट होने लग पड़ती है, फाइल्स आपकी सारी डैमेज होने लग पड़ती है। ठीक है। वायरस ज़्यादा किन चीज़ों का अटैक करता है जी, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को जो रन होती हैं, जैसे EXE फाइल की एप्लीकेशन वगैरह। उसके अलावा फाइल डायरेक्टरी सिस्टम फाइल लोकेशन का रिकॉर्ड रखती है, मतलब कि हैकर को भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं। उसके अलावा बूट सिस्टम एरियाज, जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ठीक है, डाटा फाइल जहाँ आपका इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर होता है, पासवर्ड्स वगैरह भी कह सकते हैं। ठीक है। वायरस और बॉम्ब में फ़र्क देखते हैं अब। वायरस और बॉम्ब में फ़र्क है जी, नंबर 1 पर देखते हैं कि दोनों काम कैसे करते हैं। वायरस जो है अपनी कॉपी दूसरे प्रोग्राम्स में इंजेक्ट करता है, जबकि वॉर्म जो है नेटवर्क के ज़रिए खुद से फैलता जाता है। ठीक है, खुद ही स्प्रेड होता है नेटवर्क के थ्रू। अब इसमें फाइल अटैच होती है। हाँ, ये मतलब कि वायरस में फाइल अटैच होती है, ठीक है, प्रोग्राम के साथ, मगर वॉर्म में फाइल कोई अटैच नहीं होती, वो खुद ही स्प्रेड होता जाता है। अब टारगेट्स देख लेते हैं। सिंगल मशीन या लोकल मशीन होता है वायरस का टारगेट, मगर जो वॉर्म होता है वो ज़ाहिर बात है नेटवर्क पूरे में है, तो वो पूरे नेटवर्क सिस्टम पर टारगेट करता है। अब वायरस और बग में डिफरेंस देख लेते हैं जी। ये वायरस वायरस एक एक्सटर्नल थ्रेट होता है, जबकि बग जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरनल एरर आ जाता है। ठीक है। अब इनके इंटेंशनल देख लेते हैं जी। हाँ, ये हो सकता है कि वायरस किसी ने बनाया हो। बग जो होता है वो एक्सीडेंटली किसी प्रोग्रामिंग एरर की वजह से बन जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल वायरस की देख लेते हैं जी, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस, रैंसम वायरस की लोगर्स वगैरह। और बग्स में आ जाते हैं रॉन्ग फार्मूला या कैलकुलेशन, या क्रैश भी कह सकते हैं हम इसको। अब ये फिक्स कैसे होते हैं जी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करने पड़ते हैं वायरस को फिक्स करने के लिए। और बग जो होते हैं वो डिबगिंग प्रोसेस से हो जाते हैं। ठीक है। बग सॉफ्टवेयर में होते हैं जब जब लॉजिक या कोड ठीक से नहीं लिखा जाता। हर कम्प्लेक्स प्रोग्राम में कुछ ना कुछ बग्स आ ही जाते हैं जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जी सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन। वायरस किस तरीके से फैलता है। ठीक है। वायरस या वर्म से कई तरीकों से कंप्यूटर में आ सकते हैं। नंबर 1 पर है जी, वायरस ऐसे इंटरनेट डाउनलोड
कि जब आप कोई अननोन वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं जो कि किसी वायरस के साथ वाली फाइल्स को अपनी वेबसाइट पर रखा हुआ है, तो वो वायरस भी आपके सिस्टम में उस फाइल के साथ आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज या ईमेल अटैचमेंट वगैरह भी वायरस आसानी से फैलता है, ठीक है। उसके बाद गेम सॉफ्टवेयर हैं, गेम मोबाइल ऐप्स में भी होता है चांस के उनमें भी वायरस हो। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्रैक सॉफ्टवेयर करते हैं, उनसे भी उनमें भी कोई ना कोई वायरस वाली फाइल हो सकती है, ठीक है। फ्लैश ड्राइव्स भी हो सकती हैं। फ्लैश ड्राइव जब लोग अपनी पर्सनल यूएसबी हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं जिसमें एंटीवायरस नहीं होता, तो उनके थ्रू भी वायरस आ सकता है। इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखने वाली बातें ये है कि जी एम्प्लॉय अपने घर के पीसी में काम करके इन्फेक्टेड ड्राइव भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। फ्री ट्रायल सॉफ्टवेयर या बीटा वर्जन जो होती हैं, जो कि फर्स्ट लॉन्च भी कह सकते हैं हमें किसी वर्जन की, तो उनमें भी बग्स हो सकते हैं, ठीक है। ईमेल अटैचमेंट के थ्रू वर्म्स जो होते हैं या ट्रोजन हॉर्सेस भी आसानी से फैलाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे लिंक्स के थ्रू कोई ईमेल में कोई लिंक अटैच कर देना जिससे वायरस फैल जाए। उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जी टाइप ऑफ वायरसेस को। वायरसेस की कितने टाइप्स होती हैं जी? वायरस की बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज भी किया जा सकता है उनके नुकसान की बेसिस पर कि वो आपके लिए कितना बड़ा थ्रेट है, ठीक है, जो सिस्टम को पहुंचेगा। नंबर वन पर है जी बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जहाँ से सिस्टम स्टार्ट होता है, जैसे बायोस या ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। अगर ये वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए तो क्या होता है जी? सिस्टम प्रॉपर्ली बूट नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप्स भी डैमेज हो सकती हैं। यूएसबी ड्राइव या सीडी के ज़रिए ये ज़्यादातर फैलता है, ठीक है। नंबर टू पर है जी ओवर राइटिंग वायरस। इस वायरस का काम ये होता है कि फाइल, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के ऊपर खुद ही लिख देना, ठीक है। पुरानी फाइल या डाटा को परमानेंटली ख़त्म कर देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, अगर किसी सॉफ्टवेयर में ये वायरस चला जाए तो वो सॉफ्टवेयर कभी भी दोबारा काम नहीं करेगा, ठीक है। ये ओवर राइटिंग वायरस जो है। उसके बाद ये ड्रॉपर। ड्रॉपर खुद एक वायरस नहीं होता, लेकिन ये एक प्रोग्राम होता है जो किसी वायरस को सिस्टम में सीक्रेटली इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। अक्सर किसी यूजफुल ऐप के साथ हिडन होता है, बैकग्राउंड में वायरस इंस्टॉल करता है जब आप समझते हैं कि कोई दूसरा काम हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स एक मिलेशियस सॉफ्टवेयर होता है कि जी जो कि किसी यूजफुल या हार्मलेस ऐप के फॉर्म में होता है, ठीक है। जब आप इसे रन करते हैं तो तब ये सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स का कोई विजिबल साइन नहीं होता, ये ट्रोजन हॉर्स का कोई विजिबल साइन नहीं होता, ये साइलेंटली काम करता है। उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी ट्रोजन हॉर्सेस की। लॉजिक बॉम्ब ट्रोजन उस वक्त एक्टिवेट होता है जब कोई स्पेसिफिक इवेंट हो, जब डिस्क लीनअप 70% तक पहुंचती है, ठीक है। यहाँ टाइम बॉम्ब भी होता है जी। ट्रोजन एक पार्टिकुलर डेट या टाइम पर एक्टिव होता है, ठीक है। 31 दिसंबर को एक्टिवेट होना है तो उसने खुद ब खुद हो जाना है, ठीक है। उसके अलावा वायरस एंड वॉर्म कंट्रोल्स देखते हैं जी। वायरस और वॉर्म से बचने के लिए दो तरह के कंट्रोल्स किए जाते हैं, ठीक है। नंबर वन है मैनेजमेंट कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के जरिए, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाए गए रूल्स और गाइडलाइंस को सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट कंट्रोल्स ना हो तो टेक्निकल कंट्रोल्स भी अकेले काम नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है जी टेक्निकल कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर और टूल्स के जरिए, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल और सिक्योरिटी टूल्स का इस्तेमाल करना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। मैनेजमेंट और टेक्निकल कंट्रोल्स का, ठीक है। मैनेजमेंट एंड प्रोसीजरल कंट्रोल्स देख लेते हैं जी। ये कुछ रूल्स और एक्शन है जो कि मैनेजमेंट को फॉलो करने चाहिए, ठीक है जी। इसमें है जी नंबर वन, सिस्टम से ओरिजिनली क्लीन कॉपी ना कॉपी से बनाए। जो डिस्क यूज हो रही है हो उस पर राइट प्रोटेक्शन लगा हो, ठीक है। यूएसबी ड्राइव्स को डायरेक्टली नेटवर्क पर ना लगाएं, ठीक है। पहले स्टैंड लोन मशीन पर स्कैन करें कोई वायरस तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करें, वायरस डेफिनेशन को फ्रेश रखें। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले स्कैन करें, ठीक है। वेंडर से उनके पीसीज पर सॉफ्टवेयर के डेमो मंगवाएं, ठीक है। उसके अलावा टेक्नीशियंस के टूल्स को पहले बेस्ट टेस्ट मशीन पर स्कैन करें, ठीक है। इस तरह ये बाकी रूल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है जी टेक्निकल कंट्रोल्स। टेक्निकल कंट्रोल्स क्या होता है जी? ये कंट्रोल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जरिए वायरस से बचाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। नंबर वन पर है जी बूट वायरस प्रोटेक्शन इनेबल करें, ठीक है। बायोस लेवल पर बूट सिक्योरिटी होती है ये। उसके बाद है जी नंबर टू पर रिमोट बूटिंग का इस्तेमाल करना, लोकल हार्ड ड्राइव से सिस्टम बूट ना हो, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड हार्डवेयर बेस्ड पासवर्ड लगाएं, ठीक है।
ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस रोका जा सके। उसके बाद है CD USB पे राइट प्रोटेक्ट तब लगाए, ठीक है। इनसिक्योर उसके अलावा फायरवॉल प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर करें, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर 32 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।